तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है। तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। मैं पानी पानी हो गई, पानी पानी हो नमस्कार। कुत्ते की लिंगी के सदृश प्रतीत होने वाले अपने ध्वनिग्राही यंत्र को अपने पंजे में पकड़कर टीम फुद्दुद्दीन का स्थायी सदस्य अली गंड घसीट ऐसे मस्त खरवंशी जिनावरों के पशु साक्षात्कार आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र तथा बेमेल एकल अथवा सामूहिक मस्त खरवादी खुदाई में लीन पाए जाते हैं। इसी क्रम में आज अली गंड घसीट शकील डिकच नामक एक ऐसे मस्त खरवंशी जानवर की खुदाई की कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ है, जिसका की पशु शरीर उसके अब्बू द्वारा उसकी अम्मी की झोपड़ी में लटरस की आपूर्ति पूरी न कर पाने के कारण मात्र 3.5 फुट से अधिक नहीं बढ़ पाया, परंतु 3.5 फुट का होने पर भी उसने अपनी जीरायुक्त डंडी को प्रक्षालित करने हेतु पूर्ण विकसित झोपड़े वाली 80 किलोग्राम की मस्त खरवंशिनी मादा से निकाह अर्थात खुदाई अनुबंध कर लिया है। 80 किलोग्राम की इस मादा को किस प्रकार से शकील डिकच ने प्रतिदिन अपनी जीरायुक्त लाठी पर आइसक्रीम लगाकर निशुल्क चटवाते हुए प्रभावित किया तथा खुदाई अनुबंध के लिए तैयार किया, यह सब विस्तार से जानने हेतु अली गंड घसीट द्वारा भेजा गया यह चलचित्र देखते हैं। इसकी कहानी भी अनोखी कहानी है। 3.5 फुट कद के एक शख्स ने 80 किलो की खातून से मोहब्बत की शादी कर ली। इनमें एज डिफरेंस भी है। कैसे इस खातून को इस शख्स से मोहब्बत हुई वो इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकील डिचक। शकील डिचक जी जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? अनम जट। अनम जट। पहले तो मैं अनम जट साहबा से पूछूंगा कि इन्होंने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया, इनको इस शख्स से मोहब्बत कैसे हुई, आपको इनसे मोहब्बत कैसे हुई? इनकी आइसक्रीम वाली दुकान थी। इनकी आइसक्रीम वाली दुकान? हाँ जी, मैं उधर आइसक्रीम लेने जाती थी और ये मुझसे पैसे नहीं लेते थे। अच्छा, आपसे पैसे नहीं लेते थे? नहीं, वो फ्री में दे देते थे, इस वजह से मुझे ये अच्छे लगे, इनसे मोहब्बत हो गई। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि आप इनको आइसक्रीम फ्री में क्यों देते थे? मेरे दिल को अच्छी लगी इस वजह से मैंने लिया। तो क्योंकि गांव में छोटी दुकान थी, तो जब भी मैं आता था तो वही सामने नजर आती थी, तो देख के मैं भाग के आ जाता। अच्छा, आपने आइसक्रीम की दुकान बनाई थी? जी जी। अच्छा, आइसक्रीम कौन सी थी? आइसक्रीम जो कोन वाली नहीं होती, हाँ। वो वाली। अच्छा, कौन आइसक्रीम? जी जी। तो आपको इनसे कितनी मोहब्बत हो गई? बहुत ज़्यादा। एक आइसक्रीम की वजह से इतनी मोहब्बत? हाँ जी। अच्छा, बहुत आपको आइसक्रीम खाना पसंद है? बहुत पसंद है। अच्छा, कोई और आपको आइसक्रीम खिलाए तो आप उधर मोहब्बत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, मोहब्बत इनसे ही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपसे कभी किसी और ने भी फ्री आइसक्रीम खाई है या इन पर ये नजर करम था आपका? नहीं नहीं, दिल को जो अच्छा लगता है उसको खिलाता है ना बंदा, हर किसी को थोड़ी खिलाता है। कितना दिल को अच्छी लगी मोहब्बत को अल्फाज में बयान करो आज। वैसे मोहब्बत को अल्फाज में बयान नहीं किया जाता, आप करो। बात यह है कि जो दिल को चीज़ अच्छी लगी है वो इजहार नहीं कर सकता, ऐसा वो हुआ है। मुलाकात होती होती फिर ऐसी मोहब्बत होगी, तो फिर हमने फैसला किया कि शादी कर लें। कि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने क्या खोया? आइसक्रीम? मैं आइसक्रीम खोई। कितनी आइसक्रीमें खोई हैं आपने? अब मरे कारोबार ते लगे सी सारा इनू खिला देते। बस देखो, इतनी बीवी तो मिली ना खूबसूरत सी, तो अब समझो मेरे सब कुछ मिल गया है। सब कुछ मिल गया। क्योंकि ज़िंदगी का सारा जो तमी अभी भी होते हैं। और रोटी भी खानी है, सिर्फ आइसक्रीमें खिलानी है? नहीं नहीं, जो कहेंगे वही खिलाऊंगा इसको। मतलब अब आइसक्रीमें अभी भी देते हो आपने? हाँ, क्यों नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि मुझे दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई, ये मिल गई, आपको भी दुनिया सारी मिल गई? हाँ जी, सब चीज़ मिल गई। इनमें आपको क्या क्या नज़र आता है? कितनी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है, बताएं आप। मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इनकी आदत बहुत अच्छी है और ये दिल के बहुत अच्छे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका कद छोटा या मेरा कद लंबा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भाई है, वो भी मेरे साथ लड़ता था, वो भी लड़ता था, कहता क्या करता है लड़की, इसको भी आइसक्रीम खिलाई जाता क्या है। तो मैंने कहा बस, अब डांट भी सुन लेता था माँ बाप की। तो शादी कर ली फिर उनकी मर्जी के बगैर? फिर उनके मर्जी के बगैर शादी करने लगे। अब खुश हैं, लक्ष्य करें। मुझे ये बताओ कि आज पूरी दुनिया देख रही है, अपनी मोहब्बत डोल दे, तू इन्नी डोल दे मोहब्बत के गाना सुना दे। किड़ा गाना तेनू जो है ऐसा सुनाओ कि लगे कि भाभी से आप बड़ी मोहब्बत कर। तुझे देखा तो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, शर्मा गई। वहाँ से जहाँ तक आ गए, वहाँ से जहाँ तक आ गए, यहाँ तक हम आ गए। बड़ा अच्छा गाना गाया इन्होंने। शाहरुख खान ने स्पेशल इनको कॉल किया कि अल्लाह दा वास्ते बेड़ा गर्क ना करे कर गाने दी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो है इनके लिए पूरी दुनिया, जैसे इन्होंने अपनी मोहब्बत इतनी डोली के गाना उलट पुलट हो गया है, आप इनको गाना कौन सा सुनाएं? तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। इनको तो मालूम है।
अच्छा, मालूम है तो शादी की है ना, मालूम है तो शादी की है, इतना कुछ किया है। इतना कुछ किया है मालूम है तो बिल्कुल जी। ये दोनों स्माइली और हंसते हैं, खुश हैं, शादी करके खुश हैं, ज़्यादा लड़ाइयाँ तो नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं लड़ाई हुई। ये मुझे बहुत खुश रखते हैं। ये मेरे लिए सब कुछ है। हाँ जी, मेरा ये हीरो है। सलमान खान भी यही है, बॉबी देओल भी यही है, और शाहरुख भी यही है। बॉबी देओल भी आपका यही है और शाहरुख खान भी यही है। हाँ, शाहरुख खान भी यही है। क्या बात है, बता। और ये तुम्हारे लिए क्या है? मेरे लिए इशारे हैं, हैं? इशारे हैं। और क्या नाम है, करीना कैफ भी है, और काजल भी है, और क्या नाम है, करिश्मा कपूर। कृष्णम कपूर। कृष्णम कपूर भी यही है इनके लिए तो। मैं थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, कह रही है थैंक यू। मेहरबानी, शुक्रिया, इनकी प्यार मोहब्बत है कि मैं इनको अच्छा लगाऊं। अच्छा, मोहब्बत में मुझे आपसे ना, मैं ये वीडियो बना, मुझे मिलती हैं ऐसी स्टोरीज आप लोगों की, लेकिन ये वीडियो बनाने का एक मकसद भी होता है कि लोगों में एक शादी के हवाले से एक कॉन्सेप्ट है कि मुंडा जड़ा कद बड़ा होना चाहिए, या कुड़ी का कद उन्ना होना चाहिए, या पैसा ज़्यादा होना चाहिए, दौलत ज़्यादा। क्या ऐसा होना चाहिए? मोहब्बत ये चीज़ें देखती है? नहीं, ऐसी बातें नहीं होती मोहब्बत में। मोहब्बत क्या देखती है? मोहब्बत बस मोहब्बत होती है, बेलौस मोहब्बत होती है। किसी से भी हो सकती हाँ, किसी से भी। आप उसमें कोई बताएं। लालच नहीं होना चाहिए, उसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए। है। आपको आइसक्रीम का लालच था? नहीं, वो तो मैं जाती थी लेने, तो ये खुद ही पैसे नहीं लेते थे, मैं तो पैसे अच्छा, आप पैसे देना चाहती हैं। आप मुझे बताएं, मोहब्बत में कोई लालच होनी चाहिए? नहीं, लालच नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई वक्त। किसी किस्म का तुम्हें मसला है इससे? नहीं नहीं नहीं, हर चीज़ कर लेते हो, मजदूरी, मेहनत, हर चीज़ कर लेते हो। शुक्र अल्लाह का करम, अल्लाह का। आइसक्रीमें खुल के खानी है अब जिंदगी में, पूरी आइसक्रीमें खानी है। ठीक है, ठीक है। ठीक। और फिलहाल मुझे और डिचक और दुआ करें मुझे अल्लाह बच्चे वगैरह दे और सही सलामत। देखो जी, फैमिली के बारे में क्या दे आपको, क्या दे? बच्चे वगैरह, मतलब फैमिली बनानी है, फैमिली तो बनानी है ना। आप बताएं, ये तो उन्होंने करनी है ज़्यादा, मेरा तो इसमें आप बताएं सही है, ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि दुआ करें, बच्चे होने चाहिए? हाँ जी, बच्चे के बगैर जिंदगी जिंदगी नहीं है। बच्चे तो एक रौनक है घर में, बच्चों को देख के ही थका हुआ बंदा वापस आता है, सुकून मिलता है ना। चलो जी, करो फिर इज्तिमाई दुआ करिए। चलो आ चुको। या अल्लाह, मेरे इस भाई को डिचक, क्या नाम है पूरा? शकील डिचक। शकील डिचक भाई को 18 बच्चे दे, इनमें से 8 लड़कियां हों, 8 लड़के हों, ये तो 16 हो गए। हाँ जी, 9 लड़कियां 9 लड़के हों। आमीन आमीन, आपकी ज़बान मुबारक हो जाए। आमीन। रेवड़ राष्ट्र से टीम फुद्दुद्दीन द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे सभी चलचित्रों को देखकर एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि किसी भी मस्त खरवंशिनी मादा को यदि निःशुल्क कुछ दिया जाए तो वो तुरंत प्रसन्न होकर खुदाई हेतु अपनी झोपड़ी के द्वार संबंधित लठधारी के लिए खोल देती है। मस्त खरवंशिनी मादाओं की इस पशु प्रवृत्ति का लाभ वो सभी महापूर्ण सोटाधारी भी उठा सकते हैं जिनके पास पर्याप्त धन तो है, परंतु सोटे को प्रक्षालित करने की समुचित व्यवस्था नहीं है। जहां तक प्रश्न है शकील डिकच की खुदाई की इस कहानी का, तो खुदाई के समय शकील डिकच की स्थिति उस चूहे के समान प्रतीत होती है जो हथनी को खुदाई हेतु तैयार तो कर लेता है, परंतु हथनी की खुदाई करते हुए बीच बीच में चुंबन लेने के चक्कर में दौड़ दौड़ कर थक जाता है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। सक्षम सदस्य अपने इस चैनल को यथासंभव सहयोग कर इसे स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करते रहे। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं है आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस चलचित्र के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।